हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम आकिब जुवैद है और आज आज के दिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पीपीसी नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है और पीपीसी नेगेटिव टारगेटिंग को यूज़ करके हम अपना स्पेंड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और अकाउंट्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अमेज़न पीपीसी नेगेटिव टारगेटिंग जो है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग और एक होती है प्रोडक्ट नेगेटिव टारगेटिंग। कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग भी जो है ना वो मजीद आगे दो तरह की होती है। एक होती है नेगेटिव एग्जैक्ट, एक होती है नेगेटिव फ्रेज। और जो प्रोडक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है वो जैसे हम ऑटो में करते हैं, मैनुअल मैनुअल ब्रॉड और मैनुअल फ्रेज में हम लोग नहीं करते। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ी सी मेन चीज़ें बता दूं कि नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब क्या है। नेगेटिव टारगेटिंग का मतलब ये है कि आप अमेज़न को बता रहे हो कि भाई अगर मैंने इस कीवर्ड को नेगेटिव टारगेट किया है, ठीक है ना, मैंने किसी भी कीवर्ड को नेगेटिव टारगेट किया है तो आपने मेरा ऐड उस कीवर्ड पे नहीं दिखाना। आप देखें ना, हमने रिसर्च कैंपेन चलाई हुई, हमने ब्रॉड कैंपेन चलाई, हमने फ्रेज चलाई, हमने ऑटो चलाई है, वो अपने लिहाज से लेकर आएंगे। अब हम लोग बेच रहे हैं येलो कलर का ना, जो होते हैं बात क्लिप्स, वो हम बेच रहे हैं। और कस्टमर लिखता है कि मुझे ब्लू में चाहिए, मुझे चाहिए ब्लैक में, लेकिन हम लोग तो येलो में बेच रहे हैं। तो वो क्या होगी, वो थोड़ी इरेलीवेंट आइटम बन जाती है कि जिस कस्टमर को ब्लू में चाहिए वो तो ब्लू में खरीदेगा ना, जिसको ब्लैक में चाहिए वो ब्लैक में खरीदेगा, वो येलो में क्यों खरीदेगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे एसेंस होते हैं जिनके डिटेल के पेज के नीचे हमारा ऐड शो हो रहा होता है, तो इतनी ज़्यादा क्लिक्स पड़ रहे होते हैं और हमें कोई सेल नहीं आ रही थी। फिर हम क्या करते हैं, उन एसेंस को, जिन प्रोडक्ट्स को नेगेटिव कर देते हैं, ताकि अमेज़न को हम बता रहे हैं कि मुझे इन एसेंस, इन कीवर्ड्स पे आप ना दिखाओ। सही है। अब आपने करना क्या है, देखिए आप जो भी कैंपेन चला रहे हैं, पहले तो आपने काम ये करना है कि आपने मैनुअल एग्जैक्ट में जो भी कीवर्ड्स आपने चला रखे हैं ना, जो भी कीवर्ड्स आपके रन हो रहे हैं, आपने चला रखे हैं, उन सब कीवर्ड्स को आप अपनी जो एग्जैक्ट मैनुअल एग्जैक्ट मैच टाइप की जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप ब्रॉड फ्रेज और ऑटो की नेगेटिव एग्जैक्ट में लाजमी कर दें। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी उसके ऊपर टारगेट करें, अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो वो कैंपेन्स आपस में लड़ने लग जाती हैं। ठीक है ना। तो वैसे भी हमें वो सिस्टम हमारे पास, वो कीवर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, हम उसको ऑलरेडी एग्जैक्ट में चला रहे हैं। तो हम ब्रॉड फ्रेज क्यों चला रहे हैं, हमारा पर्पज ही यही है कि हमें नई सिस्टम ला के दे। इसलिए हमारी जो कीवर्ड्स मैनुअल एग्जैक्ट में चल रहे होते हैं उनको हम ब्रॉड फ्रेज और ऑटो की नेगेटिव एग्जैक्ट में कर देते हैं कि भाई मुझे इन कीवर्ड पे ना दिखा, मैं ऑलरेडी इनके ऊपर अपना कैंपेन अलग से चला रहा हूँ, मुझे उन कैंपेन्स के थ्रू दिखा। ठीक है, पहले नेगेटिव टारगेटिंग आपकी हो गई ये। उसके बाद दूसरी जो नेगेटिव टारगेट होती है वो ये होती है कि जो आपने ब्रॉड कैंपेन चला रखी है, आपने जो फ्रेज कैंपेन चला रखी है, जो आपने ऑटो कैंपेन चला रखी है, ये आपकी रिसर्च कैंपेन है ना, ये आपके लिए डाटा लेकर आती हैं, आपके लिए सिस्टम से लेकर आती हैं। अब उसमें ये तो नहीं होता ना कि जो सिस्टम वो आपके लिए लेके आई हैं वो सारी रेलिवेंट होती हैं, बहुत सारी इरेलीवेंट होती हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उन इरेलीवेंट सिस्टम्स को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट करेंगे। और कुछ ऑटो के अंदर कुछ नेगेटिव ऐसे एसेंस आए थे जहाँ पे हमें क्लिक बहुत ज्यादा पड़ते हैं और हमें जो है ना वो हमारी स्पेंडिंग हाई होती जाती है। ठीक है। तो इस कैंपेन के अंदर हमारे पास इतना ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरी ऑटो कैंपेन मैंने ओपन की है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम्स में आएंगे। सेम एज चीज आपने ब्रॉड की सिस्टम्स में भी आना है, सेम एज चीज आपने फ्रेज की सिस्टम्स में भी आना है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा, फर्ज करें कि एक आपकी कैंपेन है, सही है, आपकी चलें एग्जैक्ट की कैंपेन है, और एग्जैक्ट में भी सिस्टम्स आती हैं लेकिन वो सेम एज चीज होती हैं, बस सिंगल प्रो का फर्क होता है। वहां पे भी मोस्टली लोग ये कहते हैं कि एग्जैक्ट कैंपेन के सिस्टम में जाते हैं, और फर्ज करें एक बंदे ने लिखा था गार्लिक प्रेस, उसने टारगेट कर रखा था, लेकिन उसी की एग्जैक्ट की सिस्टम में ना उसको गार्लिक प्रेसिस से ना, उसको जो है ना वो क्लिक ज्यादा आ रहे थे, ऑर्डर कम आ रहे थे, क्योंकि वो प्रेस अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो सिंगुलर और प्लूरल को सेम काउंट अप करता है। अच्छा, उसने गार्लिक प्रेस को एग्जैक्ट में टारगेट कर रखा था, अमेजोन गार्लिक प्रेसेस पे भी उसका ऐड दिखा रहा था, तो वो भी सिस्टम उसकी एग्जैक्ट में शो हो रही थी। उसने क्या किया, उसने देखा है कि यार मेरी गार्लिक प्रेसेस पे कॉस्ट बहुत हाई है, गार्लिक प्रेस पे बहुत कम है। तो वो क्या करता है, गार्लिक प्रेसेस को ना वो नेगेटिव एग्जैक्ट करता है। जैसे वो नेगेटिव एग्जैक्ट करता है तो हम उसको समझते हैं कि इसने गार्लिक प्रेसेस पे इसको नेगेटिव एग्जैक्ट किया, तो गार्लिक प्रेस पे भी इसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर रहा है। ऐसा करने से दोनों जो टारगेट कीवर्ड्स है वो टारगेट नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस चीज से आप लोगों ने परहेज करना है। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने ब्रॉड फ्रेज और ऑटो की अपने सिस्टम्स में आ जाना है।
आपने देख लेना कि पहले तो ये देखें कि मुझे किन किन कीवर्ड्स से किन किन एसेंस से हमें जो है ना वो ऑर्डर आया, ठीक है। उनकी आप अलग से एक सॉर्टिंग कर लें, ठीक है। सॉर्टिंग करके उनको अपने फिलहाल साइड पे कर देना है। साइड पे करने के बाद फिर आपने एक और पैरामीटर देखना है कि आप कौन से ऐसी सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा स्पेंड पड़ा है, ठीक है। ज्यादा स्पेंड पड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक पैरामीटर बांधना है। वो पैरामीटर क्या है, आपने ये देखना है कि अगर ऐसी सिस्टम जिसके ऊपर मुझे 10 से ज्यादा क्लिक्स पड़े हो, कितने, 10 से ज्यादा क्लिक्स पड़े हो और कोई भी ऑर्डर ना आया हो, हम लोग उस जो सिस्टम है उसको हम नेगेटिव एग्जैक्ट कर देंगे। फर्ज करें मुझे ये एक ब्रास टेलीस्कोपिक ट्राइपॉड एक सिस्टम है और 239 इंप्रेशन के साथ मुझे 5 क्लिक पड़े हैं। फर्ज करें मुझे यहाँ पे 10 क्लिक पड़े हैं और एक ऑर्डर तक नहीं आया। मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव टारगेटिंग में जाऊंगा। इस कीवर्ड्स को बेहतर यह कि मैं इसको हम लोग ना ओपन वो ओपन कर लें। ये नेगेटिव जर में जाऊंगा, पहले मैं उस कीवर्ड को ना कॉपी कर लूँ। ये कॉपी कर लिया मैंने, ये हम लोग ना अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे भैया साइड पे दिखाओ ही ना, सही है। मैंने डाल दिया इसको नेगेटिव में। अब यहाँ पे अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव एग्जैक्ट में डालना चाहते हो, नेगेटिव फ्रेज में डालना चाहते हो। देखो, अगर आप चाहते हो, अब यहाँ पे भी नेगेटिव एग्जैक्ट क्या है, नेगेटिव फ्रेज क्या है। नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब यह है कि सेम इसी कीवर्ड के ऊपर अगर कोई कस्टमर सर्च करेगा, अमेज़न क्या है आपका ऐड शो नहीं करेगा इस कीवर्ड के ऊपर, अगर हम इसको नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव फ्रेज करते हैं, उसका मतलब यह है कि अमेज़न हमें उस सिस्टम्स पे हमारा इंप्रेशन शो नहीं करेगा जिसके ऊपर सेम एज इट इज ये वाली कॉम्बिनेशन है। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ मेटल ब्रास टेलीस्कोप विद ट्राइपॉड, अमेज़न वहां मेरा एड शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ब्रास टेलीस्कोप मेटल विद ट्राइपॉड, वहां पे अमेज़न मेरा एड शो करेगा। तो फर्क समझ आ गया। नेगेटिव एग्जैक्ट में ये है कि ये जो पूरी सिस्टम है ना, जो भी लिखेगा वहां मेरा एड शो नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई इसको मैं नेगेटिव फ्रेज करता हूँ तो वो मुझे ऐसी सिस्टम पे नहीं दिखाएगा जिसमें ये तरतीब सेम रहेगी। जिस सिस्टम में ये वाली जो तरतीब है ना, ये कीवर्ड की जो तरतीब है वो सेम रहेगी ना, वहां मेरा ऐड शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ब्रास मेटल टेलीस्कोप, ठीक है, यहाँ पे अब तरतीब आगे पीछे हो गई है, तो वहां अमेज़न मेरा ऐड शो कर देगा, ठीक है। अब फर्ज करें हम लोग जो है ना, हमारा जो गार्लिक प्रेस है ना, वो हम लोग बेच रहे हैं स्टेनलेस स्टील में, लेकिन हम इंप्रेशन और क्लिक्स पढ़ रहे हैं वुड गार्लिक प्रेस के ऊपर। तो आप क्या करें, आप वुड गार्लिक प्रेस को आप नेगेटिव एग्जैक्ट भी कर सकते हैं और आप नेगेटिव फ्रेज भी कर सकते हैं। नेगेटिव फ्रेज करने से ये होगा कि वुड वुड गार्लिक प्रेस जहाँ पे शो होगा और जिस आइटम में होगा वहां आपका ऐड शो नहीं करेगा, अदरवाइज आपको वहाँ हर जगह शो करते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज किसको किस तरह यूज करना है। मोस्टली नेगेटिव एग्जैक्ट ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग नेगेटिव एग्जैक्ट में नेगेटिव टारगेटिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। नेगेटिव एग्जैक्ट क्या है, नेगेटिव फ्रेज क्या है, और हम मैनुअल कैंपेन्स के एग्जैक्ट मैच टाइप्स को किस तरह नेगेटिव एग्जैक्ट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि नेगेटिव प्रोडक्ट्स के, नेगेटिव प्रोडक्ट्स को किस तरह किया जाता है। फर्ज करें यहाँ पे कोई ऐसी ना, ये ऐसी है, इस पे मुझे 3 इंप्रेशन पे क्लिक्स पड़ा है। मैं कहता हूँ मुझे इसके ऊपर 10 क्लिक पड़े और कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं क्या करूंगा, मैं इसका ऑप्शन कॉपी करूंगा, कॉपी करके नेगेटिव में जाऊंगा टारगेटिंग में। नेगेटिव टारगेटिंग में यहाँ पे हमें नेगेटिव प्रोडक्ट्स भी शो हो रहा है। नेगेटिव प्रोडक्ट्स में जाकर मैं क्या करूंगा, इधर उन एसेंस को जो है ना, मैं अपना इंटरलिस्ट में जाकर मैं उसको पेस्ट करके एक्सक्लूड कर दूंगा। जैसे करूंगा तो अमेज़न क्या करेगा, मुझे अब इस एसेंस के नीचे मेरा जो ऐड है वो शो नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। तो अमेज़न के ऊपर नेगेटिव टारगेटिंग जो है वो टोटल 2 तरह की होती है। एक होती है कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग और एक होती है प्रोडक्ट नेगेटिव टारगेटिंग, सही है। कीवर्ड नेगेटिव टारगेटिंग मजीद जो होती है वो 2 तरह की होती है, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। और प्रोडक्ट टारगेटिंग सेम एक ही होती है, नेगेटिव, बस में बस मैसेज को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहां आप लोगों को लाजमी जवाब दिया जाएगा।